डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। सीएम साय रहेंगे मौके पर मौजूद। रायपुर में धान खरीदी शुरू। तौल पूजा से हुआ शुभारंभ। दमतरी में अधिकारी कर्मचारी नदारत। आज का टोकन शाम 5 बजे तक मिलेगा। अंबिकापुर में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान। उत्तरी मध्य हिस्से में शीतलहर। दुर्ग रायपुर में भी पारा लुढ़का। भिलाई में आईआईटी में छात्र की मौत पर परिजन ने कहा दवाई का ओवरडोज दिया गया। स्टूडेंट की चैट हुई वायरल। स्टूडेंट ने कहा पिता को छात्रों से मिलने नहीं दिया गया। बेमेतरा में कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल हुई खत्म। सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया ऐलान। धान खरीदी काम में लौटेंगे सभी कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में कटिया गांव में आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बांस उद्योग की संभावनाओं का संदेश दिया। उन्होंने बांस से बने उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही सम्मेलन में विशेषज्ञों ने धान पर निर्भरता कम करने और बांस खेती को किसानों के लिए लाभदायक बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में बांस को घास की श्रेणी में रखे जाने से खेती और बिक्री आसान हुई है। वहीं सरकार बांस उद्योग को किसानों की आय का नया स्रोत बनाने पर विशेष पहल करेगी। देखिए, आज कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से बांस से क्रेस बिगर सहित कई चीज़ें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और बांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले दिनों यहाँ पर बांस से निर्मित मतलब विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर टावर खड़ा है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली किया, जिसमें आज हम लोग तिरंगा ध्वज फहराए हैं। देखिए, और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम साय ने कहा कि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक बार फिर एनडीए की सरकार पर भरोसा जताया है। वहीं साय के अनुशासन जनता ने नीतीश कुमार के विकास और सुशासन को चुना। सीएम ने बिहार की जनता और एनडीए विधायकों को जीत की बधाई दी है। अब देखिए, बिहार में तो शानदार अकल्पनीय जीत हुई है और बिहार की जनता ने वहाँ का जो राजद का वर्षों से उनकी सरकार को उन्होंने देखी थी, लालू प्रसाद यादव के समय में भी कांग्रेस की सरकार को भी देखी थी। उन्होंने फिर से एनडीए की सरकार को आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके विकास कामों पर विश्वास किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। बिहार की जनता विकास को चुना है, सुशासन को चुना है और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जितने हमारे विधायक जीते हैं उनको भी बधाई शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष निर्देश पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में
बीजापुर जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा के भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष ने यहां प्रेस वार्ता कर मोदी का संदेश दिया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति समुदाय के गौरव और बलिदान को रेखांकित करने को कहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनसंवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होगी। वहीं सरकार जनजातीय नायकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसको पूरे देश में और हर राज्य में, हर गांव में इसको मनाया जाए जनजाति गौरव दिवस के रूप में। इस उद्देश्य से आज मैं बीजापुर जिला में आप सभी के बीच में प्रेस के माध्यम समक्ष आया हुआ हूँ और उद्देश्य यही है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, जिनका बलिदान देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र की जलाराम वाटिका में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन संपन्न हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से विकसित भारत 2047 विजन को पूरा करने का आह्वान किया है। वहीं यादव ने कहा कि स्वदेशी तकनीकी और आर्थिक सुधारों से भारत तेजी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने वोकल फॉर लोकल और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। साथ ही संगठन स्तर पर बूथ प्रबंधन को मजबूती करने की जानकारी भी दी गई। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का एक कार्यक्रम था, दुर्ग विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारे पांचों मंडल के मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता आए थे। और चूँकि हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम में लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करना है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। हम जब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना जरूरी है, स्वदेशी उत्पादों का प्रतिष्ठा होना जरूरी है। उसके लिए आज ये कार्यशाला थी। इसके वजह से क्या वो किए जा रहे हैं जिनसे आत्मनिर्भरता के कदम बढ़ रहा है? भाई स्वाभाविक है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बाद जब आत्मनिर्भर भारत जब चला, लोकल फॉर वोकल चला, आप देख रहे हैं उसका एक लाभ हमको मोबाइल में ही देखने को मिल रहा है कि भारत के वैज्ञानिक बड़ी संख्या में जितनी बड़ी नामी कंपनी है उसके सीईओ बन गए हैं। और ये जितने भी गुण हैं जो भारत में यहाँ के श्रेष्ठ हैं, बाकी दूसरी जगह से यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के अधिकारी, तो माननीय मोदी जी की प्राथमिकता है कि उसका उपयोग भारत में निर्माण हो। जिला भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आज विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत और संकल्प अभियान था। मंत्री जी के बिहार दौरों के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जो आज यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ। आत्मनिर्भर भारत कांकेर जिले के पंखाजुर में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां करीब 50 नग सेमर लट्टा सहित एक ट्रक जब्त किया है। वहीं विवेक बढ़ाई पर जंगल साफ करने और ऊंचे दामों पर सेमर के पेड़ बेचने का आरोप है। आपको बता दें कि वन विभाग को गोपनीय सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि स्थानीय लोग वन विभाग को ऐसे वन माफिया को रोकने में नाकाम मान रहे हैं। हम लोग को क्या है, गोपनीय सूचना के माध्यम से हम लोग को सूचना मिला था। उसकी निशानदेही पे हम लोग पतासाजी किए और पतासाजी करने के दौरान हमको गाड़ी जो छोटे झाड़ कट्टा बड़े झाड़ कट्टा में छुपा कर रखा गया था तो उनको पूछताछ किए। तो पूछताछ करने के दौरान उन्होंने बताया कि रामपुर से लेकर आए हैं बिल्कुल। तो हमने जो मौके स्थल पर जो परिसर रक्षक हैं उनके द्वारा मौके स्थल का सत्यापन किया गया, तो वहाँ पाया गया कि जो आरक्षित जंगल से अवैध रूप से कटाई करके उनके द्वारा ट्रक में लोड करके लाकर बड़े झाड़ कट्टा में रखे थे छुपा कर। तो उसको हम लोगों ने उसके पास जो अपराधी था सुरंजन पिता लक्ष्मी सरकार, उसको कटाई संबंधित और फिर
किसी प्रकार का परिवहन से संबंधित हमें कोई कागजात नहीं दिखाया गया और उसके पश्चात हम लोगों ने मौका पंचनामा बनाया। उसके बाद मौका पंचनामा के पश्चात हम लोगों ने जब्तीनामा तैयार कर विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो जनता और राज्य के विकास के लिए उपयोगी होंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक के लिए गए निर्णयों की जानकारी भी दी। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। मंत्री परिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन तिलहन जैसे फसल चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर सभी कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। जनता ने एक बार फिर विकास को चुना और सुशासन के साथ मजबूती से खड़े रहने का फैसला किया है। यह जीत दिखाती है कि जनता की प्राथमिकता बेहतर शासन और तेज प्रगति है। इसी के साथ ही शर्मा ने इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है। आने की संभावना थी ही, आकलन था ही। जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।